गाइस, तब यहाँ पे कहा जाता है क्रिप्टो मार्केट इज हाईली रिस्क एंड हाईली रिवॉर्डेड। क्रिप्टो मार्केट जितना पैसा देती है उतना पैसा ले भी लेती है और छीन भी लेती है, बिना किसी को पूछे और बिना किसी की भावनाओं को समझे हुए। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है सेल्सियस एक्सचेंज के दौरान। सेल्सियस एक्सचेंज एक तरीके से यही मान लीजिए कि करप्ट है बिल्कुल इस समय पे। न्यूज़ का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 15 कॉइन्स के ऊपर, जो कि अभी जो है वो फिलहाल डेंजर में है, बहुत बुरी सिचुएशन के अंदर है। वो आपसे पूरा का पूरा जो है मामला डिस्कस करने जा रही हूँ, ध्यान से इस न्यूज़ को सुनिएगा। अगर आपने अभी तक उन कॉइन के अंदर बाइंग नहीं की है तो अभी रुक जाइएगा, मत करिएगा गाइस, क्योंकि जो जिनके ऊपर जो चल रहा है इस समय पे सिक्योरिटीज़ के अंदर वो कॉइन आते हैं, और हो सकता है आने वाले कुछ समय में कोई और एक्सचेंजेस भी जो है वो उनको डीलिस्ट कर सकता है और उन पे जो है उनकी होल्डिंग को जो है वो सेल भी कर सकता है। थोड़ा पैनिक का माहौल इस समय पे चल रहा है, अलर्ट रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेल्सियस की। सेल्सियस एक्सचेंज ने क्या बोला है, सेल्सियस एक्सचेंज क्या करने जा रहा है। सेल्सियस एक्सचेंज ये कह रहा है कि हम जो है 1 जुलाई से जितने भी हमारे यूज़र्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जिनकी क्रिप्टो पड़ी है, वो अपने जितने भी ओल्ड कॉइन हैं कन्वर्ट कर लें बीटीसी और इथेरियम के अंदर। इससे क्या होगा, बीटीसी तो बढ़ेगा, इथेरियम भी बढ़ेगा, बट ओल्ड कॉइन में डंप आएगा। और कौन कौन से ओल्ड कॉइन लिस्ट के अंदर है वो आगे डिस्कस करते हैं। सेल्सियस जो है वो अपने जो खुद की क्रिप्टो हैं जितने उन्होंने ओल्ट लिए हुए हैं वो क्या करने जा रहा है, कन्वर्ट करने जा रहा है बीटीसी और इथेरियम के अंदर। और वही सेम यूज़र्स के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया है कि आपके पास अगर फंड है 1 जुलाई से पहले पहले, तो वो जो है वो आप बीटीसी और इथेरियम के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो, नहीं तो हमारे प्लेटफॉर्म से आप विड्रॉल कर सकते हो। 2 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। अब 1 जुलाई से पहले पहले या 1 जुलाई के बाद में इन कॉइन के अंदर है ना सेलिंग प्रेशर देखने के लिए हमें मिल सकता है। कॉइन बता देती हूँ कि कौन कौन से कॉइन्स जो हैं वो लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहला कॉइन है सेल, दूसरे नंबर मैटिक, एडा, लिंक, एलटीसी, डॉट, बीसीएच, आवे, यूनिस्वैप, एक्सएलएम, सोल, यूएस, फिट, एसआरएम एंड बीएनबी। देखो अब इसमें से जो मेन ओल्ड्स कॉइन है ना, मैटिक की तो लंका लगी हुई है कंटिन्यूसली। मैटिक की आपने देखा होगा जब 15,000 पे बीटीसी था तब मैटिक जो है सिर्फ मैटिक ही था जो कि क्रैश नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था वो बहुत शानदार था। अब मैटिक जो है वो क्रैश के दौरान पे है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो बाइंग की है, ना कि पैनिंग करने की। बट मैं ये नहीं कह रही कि सारा पैसा जो है वो अभी इसी पोजीशन पे लगा दो, बिल्कुल भी नहीं। अभी रुकिए, मार्केट को थोड़ा हैंडल होने दीजिए, जितना सेलिंग प्रेशर आता है मैटिक के अंदर उसको आने दीजिए, फिर बाइंग करेंगे, बढ़िया बाइंग करेंगे। तो यही कहना चाहूँगी। एडा एडा की तो वैसे ही किस्मत बुरी चल रही है। लिंक कॉइन और एलटीसी के इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। कैसे गाइस, क्योंकि हाल्विंग आने वाली है एलटीसी की। डॉट डॉट भी वैसे ही बिल्कुल ही दबा हुआ था, अब तो और दब जाएगा बेचारा। बीसीएच कॉइन ये तो अभी भी लो पे ही चल रहा था और अब और ज़्यादा लो चला जाएगा। आवे तो दोनों तरफ से फंस चुका है, एक तो कर्व के वहाँ से और यहाँ से इनके सेल्सियस के यहाँ से। तो आवे जो है वो बहुत अच्छे डिप के अंदर जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। यूनिस्वैप भी फंस चुका है क्योंकि डिसेंट्रलाइज था और इसको भी सिक्योरिटी के अंदर लिया गया है। एक्सएलएम, सोल, सोल तो वैसे ही फंस चुका है। सोल पे तो सबसे ज़्यादा बुरे दिन सोल के तब से आ रहे हैं जब से वो एफटीएक्स कोलैब हुआ है, तब से सोल जो है वो उठ ही नहीं पा रहा है। तो सोल जो है वो, सोल के ऊपर भी सिक्योरिटीज लगी हुई हैं इस समय पे। यूएस, फिट, एसआरएम, एसआरएम कॉइन तो बिल्कुल ही डेड सा होने पे आ गया है इस समय पे, क्योंकि एक्सआरएम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज जो हैं वो लगी हैं। बीएनबी कॉइन, बीएनबी को तो देखो सीजी जो है वो बार बार बीएनबी को स्टेबल करने की बात कर रहा है, बट बीएनबी जो है वो स्टेबल होने का नाम नहीं ले रहा। बीएनबी एक अच्छी खासी डिप में हमें देखने के लिए मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। एक अच्छी न्यूज़ भी निकल के आई है मार्केट के अंदर, वो जल्दी से कवर करते हैं। गुड न्यूज़ ये निकल के आ रही है, ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक क्या है, अमेरिकन मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक कहाँ की कंपनी है, ये न्यूयॉर्क की कंपनी है। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, ये करती है स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड। और अब ये ईटीएफ से परमिशन लेने जा रही है कि हम जो है वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, और हम जो है बीटीसी
को स्पोर्ट के अंदर जो है वो होल्ड करना चाहते हैं। अगर ब्लैक रॉक को ईटीएफ के दौरान परमिशन जो है वो मिल जाती है तो बहुत बड़ी न्यूज़ रहेगी बिटकॉइन के लिए, क्योंकि इनके पास जो एसेट है ना वो 10 ट्रिलियन का एसेट्स है। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। ये 10 ट्रिलियन का एसेट जो है वो अपने पास होल्ड ऑन करते हैं और शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। और अब इन्होंने ईटीएफ से परमिशन लिया है कि हम बिटकॉइन को जो है वो स्पॉट में बाय करके रखना चाहते हैं। अगर ये क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन में उतर जाते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से बहुत अच्छा जा सकता है। जो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, बीटीसी के प्राइस की बात कर रही हूँ मैं। बहुत ही अच्छा जा सकता है क्योंकि ब्लैक रॉक बहुत ही लार्जेस्ट कंपनी में जानी जाती है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। वो क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ जो है वो बन जाती है। अब गाइस वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास उन 15 ओल्ड्स कॉइन के अंदर अगर है आपके पास कॉइन तो आप उसको जो है वो होल्ड करिए। पैनिक में आके सेल मत करिए गाइस। पैनिक का जो काम होता है ना वो हमेशा ध्यान रखना, वो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए ख़राब ही रिजल्ट दे के जाता है। पैनिक में कुछ भी मत सेल करिए। अगर आपके पास फंड बचा हुआ है इस समय पे तो जब बिल्कुल जो है फट जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा और जितनी सेलिंग इन कॉइन्स के अंदर जो सिक्योरिटी के तहत आते हैं उनमें होनी होगी वो हो जाएगी, तो मस्ट बाय इनको करिएगा। बहुत अच्छी जो है आने वाले समय में हमें इनका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो लाइक करना मत भूलिएगा।